राधे राधे, जय श्री राम। आज 1 फैब है और मैं दर्शन के लिए निकल गया हूँ पर्णशाला जाने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा एक कॉफ़ी पी लूँ और कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में मिलता है इडली वड़ा और डोसा, उत्पम साइज का डोसा मिलता है ये ऐसे। तो मैं एक कॉफ़ी पी रहा हूँ, इडली और वड़ा खा चुका हूँ। रेस्ट फिर आज चल रहे हैं पर्णशाला में आपको दर्शन कराते हैं। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है तो सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं अभी तक मुझे भी, तो मैं आपको कैसे कराऊं। तो अभी चल रहे मंदिर परिसर की तरफ, कुछ फोटोशूट करते हैं और कुछ इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। रेस्ट फिर चल रहे हैं हम पर्णशाला। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं भद्राचलम में और इसका क्या इतिहास है ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। भद्राचलम जो है ये दक्षिण की, इसको अयोध्या भी कहा जाता है। ये दक्षिण की अयोध्या के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ लोग जो है बड़ी दूर दूर से, जो दक्षिण के लोग हैं, इसे ऐसा ही पवित्र मानते हैं जैसे हम यूपी वाले लोग अयोध्या जी। तो ये है ऋषि रामदास जी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और इन्हीं के उससे जो है ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। तो इनका क्या इसमें भाग रहा, इनका क्या, इन्होंने क्या ऐसे किया और क्या क्या इन्होंने दुख और परेशानियों का सामना किया, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं भी आपको इसके सब परिसर घुमा दूं। उसके बाद मैं परिसर घुमाने के बाद फिर आपको जो है गोदावरी घाट ले चलूंगा और फिर यहाँ से हम चलेंगे पर्णशाला। तो ये पूरा मंदिर है, इसे भद्राचल इसलिए कहा जाता है। आज भद्रा जो एक ऋषि थे, उनके नाम से इसका नाम पड़ा है भद्रा। इसकी भी एक कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ। और भद्रांचल, आंचल माने पर्वत, तो ये पूरा पर्वत है जिसे रेनोवेट होते 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 ये पूरा मंदिर का आकार इसने ले लिया है। तो जब ऊपर आप जाओगे मंदिर के अंदर दर्शन करोगे, जैसे मैं कल अंदर गया था, दर्शन किए थे मैंने, तो मोबाइल अलाउ नहीं था तो मैं आपको अंदर तक का नहीं करा पाया। ऊपर एक पर्वत का हिस्सा है जहाँ पे लोग कान लगा के सुनते हैं, उसके अंदर से आवाज आती है राम 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 राम। कोशिश लोग पहले मानते थे, अब मैंने भी कोशिश करी लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ भी वो हुआ नहीं, आवाज नहीं आई। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि पहले यहाँ पे पत्थर के अंदर श्री राम श्री राम श्री राम की आवाज आती थी। तो बाकी ये है आपका पूरा भद्राचल। इसकी जो दूरी है करीब हैदराबाद से 329 किलोमीटर की दूरी है और विजयवाड़ा से भी ऑलमोस्ट सेम है, 270 करीब विजयवाड़ा से दूरी है। तो अगर आप बाई एयर आना चाहते हो तो 2 एयरपोर्ट है, हैदराबाद और एक आपका विजयवाड़ा, तो आप दोनों से आ सकते हो। फिर उसके बाद आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बाई रोड। रेस्ट यहाँ पे ऐसी मंदिर के प्रांगण तक शॉप बनी हुई है। आज है वीकडे, तो सैटरडे एंड संडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। आसपास के लोग, सारे लोग यहाँ आते हैं। एक तरह से एक हब, टूरिस्ट प्लेस, एक हब सा बन जाता है ये। तो जैसे अब हमारे उधर मथुरा, वृंदावन और क्या कहते हैं अयोध्या जी में वीकडेज पे भीड़ ज़्यादा रहती है, ऐसे यहाँ पे भी जो है दक्षिण के जितने लोग हैं सब इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि श्री राम जी कुछ समय के लिए अपने यहाँ पे पर्णशाला में आए थे, पर्णशाला में रुके थे यहाँ पे। तो मैं आपको ले चलता हूँ गोदावरी जी के दर्शन के लिए। जय श्री राम। यहाँ पे एक ऋषि हुए, त्रेता युग की बात है, यहाँ पे एक ऋषि हुए भद्रा। तो भद्रा जो ऋषि थे वो राम जी के बहुत मानते थे और प्रभु राम में उनकी बहुत आस्था थी। जब माना जाता है कि जब राम जी यहाँ पर माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, तो भद्रा जो ऋषि थे उन्होंने कहा राम जी से कि आप जो है मेरे सर पे अपना पाँव रखिए। तो राम जी ने कहा कि भाई मेरे को थोड़ा मतलब राम जी ने वो उनकी इच्छा पूर्ण नहीं की राम जी ने, क्योंकि वो माता सीता को ढूंढने में थोड़ा व्यस्त थे। तो वो माता सीता को ढूंढने चले गए। तो उन्होंने कहा मैं आपकी इच्छा जो है लौट के पूरी करूंगा। तो उन्होंने कहा मैं आपकी लौट के पूरी करूंगा, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया। तो भद्रा ऋषि जो थे उनको बड़ा दुख हुआ
उनको बहुत दुख हुआ तो उन्होंने प्रार्थना की और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लग गए। तो राम जी ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देके फिर उन्होंने यहाँ पर इनका वेदव्यास ऋषि ने राम जी का, लक्ष्मण जी का और माता सीता का यहाँ पर जो है वो स्थापना करवाई। माँ गोदावरी जी के दर्शन एकदम मंदिर परिसर से थोड़ा सा ही दूरी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है माता गोदावरी जी के दर्शन। देख, मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ का। और हम आज के सूर्यदेव के दर्शन, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, श्रीम सूर्याय नमः, श्रीम सूर्याय नमः, श्रीम सूर्याय नमः। आज की तारीख है 1 फरवरी और हम हैं भद्राचल में। भद्राचल से यहाँ हम जा रहे हैं पौंडशाला। पौंडशाला की दूरी यहाँ से करीब 35 किलोमीटर है। तो 35 हमें जाना है, 35 आना है। अगर तो हम बिफोर 3 आ गए, 3 बजे से पहले, तो हम रूम चेकआउट कर देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे टुवर्ड्स हैदराबाद, क्योंकि फिर हमें वहाँ से जाना है महाराष्ट्र, नासिक। और अगर हम लेट हुए तो आज हम यहीं स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद फिर आज शाम को हम आपको माँ गोदावरी जी के दर्शन कराएंगे। इन्हीं के द्वारा ये मंदिर जो है स्थापित किया गया है। नादिर शाह एक यहाँ पे वो होते थे, जो मुगल का जब राज था, तो ये जो है मंदिर जो इन्होंने बनवाया था, ये रामदासू जी जो है वो वहाँ पे काम करते थे एज ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। तो इन्होंने लोगों से चंदा मांगा और चंदा मांगने के लिए इन्होंने कहा कि मुझे प्रभु राम जी के दर्शन हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उनका मंदिर बने। तो लोगों ने कहा कि भाई अभी तो हमारी जो है फसल जो है अभी खड़ी है, जब फसल कटेगी तो हम आपको ऐसा पैसा दे सकते हैं। आप एक काम करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पैसे ले लीजिए और आप मंदिर की स्थापना कीजिए। यहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ से जा रहे हैं पहले बस स्टैंड से फिर हम पौंडशाला के लिए बस कर लेंगे, तो शायद हमें थोड़ी सी इकोनॉमिकली पड़ जाए और फिर हमें इससे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, छोटे हाथी है उससे। तो चल रहे हैं बस स्टैंड से फिर वहाँ जाएंगे और चलते हैं पौंडशाला। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। ये हम आपको लेके आए हैं पौंडशाला। पौंडशाला ये वो जगह है, माना जाता है कि अपने वनवास का कुछ समय प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ रुके थे और उसके बाद यहीं से प्रभु राम जो है हिरण के पीछे गए थे और रावण ने माता सीता को यहीं से अपहरण किया था। माता सीता का जो है रावण ने यहीं से अपहरण किया था। तो माता सीता ने जो है अपने चरण कमल इस धरती से पुष्पक विमान पे यहीं से डाले थे। तो ये वो जगह है पौंडशाला, जहाँ जो है अपने वनवास का कुछ समय प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ दिया था। अपने भाई को देखने के लिए प्रभु राम, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं आपको चित्र दिखाता। कुछ मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बना रखे हैं, आकृति बना रखी है लक्ष्मण जी की, माता सीता की, कि माता सीता के आगे उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। और रावण जो है वो साधु का भेष बदल के आया और भिक्षा के लिए भिक्षा मांगी और कहा कि ये रेखा पार करके मुझे भिक्षा दो। ये आपने रामायण में देखा होगा। तो बस यहीं से जो है माता सीता का अपहरण रावण ने किया और वो यहाँ से पुष्पक विमान पे माता सीता को लेकर चला गया श्रीलंका। कहते हैं प्रभु राम जो है अपने वनवास के दौरान जब यहाँ रहते थे तो यही फल खा के अपना जीवन यापन करते थे। तो जो भी जंगल में मिल जाता था फल, जैसे एक ये फल है, ये आंवला है, बेर है, तो यही फल जो है यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में यहाँ पर बिकते हैं। अब मैं कुछ अंदर के आपको दृश्य दिखाता हूँ। राम जी, लक्ष्मण जी माता सीता को लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। रावण जो है अपना भेष बदल के आया, सीता माता को हर के ले गया। तो यही स्कल्पचर जो है अंदर नेट से मैंने उठाए हैं, जो मिले हैं मेरे को। और माना जाता है यहाँ पे ना 5 पेड़ हुआ करते थे पीपल के, तो ये भी पंचवटी की तरह था, लेकिन अब सिर्फ एक पीपल का पेड़ रह गया है। और ये वो जगह है, ये प्रभु राम के चरण थे यहाँ तब से, और सब पत्थर पे से अब तो मिट गए हैं।
ये पंचवटी जहाँ ये वो जगह है जहाँ माता सीता अपने जो कपड़े हैं, बिल्कुल अपनी उसी साड़ी जो है मेजरमेंट की हैं इस जिस पत्थर पे मेजरमेंट की सुखाती जो है थी। तो वो साड़ी जो होती है, मार्क है साड़ी का वहाँ वो पूरे पे प्रॉपर जो है इस साड़ी जगह पड़ गया है। सूखती थी, ऐसा मानना और है। जो धारियां दिख रहे हैं आप, ये साड़ी का निशान कहा जाता है कि ये साड़ी का निशान है। तो जो माता सीता अपने कपड़े ये धो जो के आप डालती थी वो मार्क, यही जगह है। इसकी लेंथ पूरी हुई मेजर होती है, जैसे यहाँ पे साड़ी सुखाई गई, तो ये वो निशान पूरे वही है, साड़ी सुखाने के निशान, जो माना जाता है माता सीता अपनी साड़ी जो है यहीं सुखाती थी। మరి సీతారాములు వారు పథకాల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ గోదావరి పెట్టుకొని అమ్మవారికి ఆ గోదావరి వదిలిపెట్టి పథకాన్ని వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చేవారు? ఈ రాజు మీద చీరలు ఎందుకు ఆరేశారు? అసలు ఇక్కడ ఉన్న గుర్తులు ఏంటి? ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, తెలుసుకోండి. మీకు దారిని చూపించండి. మరి ఏ వారు ఆడుతున్నారు ఏడేడు పథకాలు ఉంటే ఓ కంగారు నీ డబ్బు నాకెందుకు? జై శ్రీరామ్. అక్షంతలు పూజ చేసి రూపాయి ఇస్తున్నాను. आज हैं हम भद्राचलम। हम कल भद्राचलम पहुंच गए थे, तो मैंने सोचा माँ गोदावरी के तट पे हूँ, माँ गोदावरी के दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। आप ये देखें माँ गोदावरी के तट पे हूँ। शाम का समय है, तो सोचा कुछ भद्राचलम के बारे में आप लोग को जानकारी दी जाए। यहाँ कैसे आया जाए, कैसे पहुँचा जाए, यहाँ पर यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, फूड से रिलेटेड क्या है खाने में यहाँ पर, और यहाँ मंदिर किसने बनाया, क्या मान्यता है मंदिर की, और प्रभु राम जो अपने वनवास के दौरान यहाँ कहाँ पर आए थे। तो सोचा एक आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए। तो शाम का वक्त है, माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ लोगों ने टूरिस्ट प्लेस सा बना दिया है, नीचे कैंप वैम्प लगे हुए हैं, रात में बॉन्ड फायर वायर सब होता है। बैक टू भद्राचलम। हम कल आ गए थे भद्राचलम। भद्राचलम जो है ये दक्षिण का, इसे अयोध्या माना जाता है। रामेश्वरम के बाद सबसे बड़ा दक्षिण का जो तीर्थ है वो यही है। यहाँ वीकेंड्स पे और रामनवमी या जो भी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उसमें यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। तो यहाँ जो एकोमोडेशन के लिए बहुत होटल्स हैं, लॉज हैं, धर्मशालाएं हैं। मैं भी एक धर्मशाला में रुका हुआ हूँ, थोड़ा रीजनेबल, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ विदाउट मनी, तो मैं रीजनेबल देखता हूँ। तो रीजनेबल में भी वीकेंड पे आया था तो रूम मुझे महंगा मिला, 400 रुपये पर डे का रूम मिला है। 2 दिन रुका हूँ मैं, क्योंकि आज मैं गया था पर्णशाला। एक जगह है यहाँ पर पर्णशाला, जो माना जाता है राम जी अपने वनवास के दौरान, प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पर्णशाला में कुटिया बना के रहे थे। तो आज दोपहर में मैं गया था पर्णशाला। मैं वीडियो के साथ उसके वीडियोस ऐड करूँगा, आपको पर्णशाला दिखाऊंगा। और पर्णशाला का क्या महत्व है, पर्णशाला में माता सीता जी जहाँ स्नान करती थी, जहाँ अपने कपड़े धोती थी, वो सारी जगहें मैंने वो की हैं। तो बैक टू भद्राचलम। ये है कैंपिंग साइड। मैं आपको पहले कैंपिंग साइड दिखा दूँ। रिवर कैंप करके वो है, अगर आप चाहो तो यहाँ कैंपिंग कर सकते हो। मैं टेंट्स दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। रिवर साइड कैंप येरू, ये है डीकैथलॉन के 2% टेंट्स। 2% टेंट्स हैं, हाँ हैं, सब जितने भी टेंट्स लगे 2% टेंट्स हैं। और यहाँ पे इन्होंने इन सबके फ्रेश रूम्स बना रखे हैं। आप यहाँ पे आइए, रहिए, एक नाइट स्टे कीजिए, अपने आप कुकिंग कीजिए, रहिए, फील लीजिए कैंपिंग का। अच्छा है, बढ़िया। हाँ, तो भद्राचलम के बारे में बताऊँ। भद्राचलम जो है तेलंगाना स्टेट में आता है, तेलंगाना में। यहाँ पे आने के अगर आप बाई एयर आना चाहते हो तो बाई एयर आने के लिए यहाँ पर 2 वो है एयरपोर्ट। एक है हैदराबाद, जिसकी दूरी है 300 किलोमीटर, दूसरा है विजयवाड़ा, उसकी भी दूरी जो है 300 किलोमीटर। तो अगर आप बाई एयर आना चाहते हो तो आपको वहाँ आना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ से फिर आपको कैब करनी पड़ेगी या बसेस करनी पड़ेंगी, वॉल्वो बसेस।
जिसका डिस्टेंस करीब 300 किलोमीटर है। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हो तो आप बाई ट्रेन आ सकते हो। एक यहाँ स्टेशन है जो एरिया लगता है खम्मम, 115 किलोमीटर की दूरी है स्टेशन की यहाँ से। खम्मम जो स्टेशन है खम्मम, आप वहाँ आ सकते हो। तो कहीं भी आपको बड़े उससे आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है दक्षिण का एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। तो यहाँ के लिए आपको ट्रेन हर जगह से मिल जाएगी। बहुत सारी होटल्स हैं, धर्मशाला हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा। आपको रीजनेबल रेट से मिल जाएंगी। आपको 500 रुपये से स्टार्टिंग है। जो संस्थान की तरफ से जो धर्मशाला है वो वीकेंड्स पे और जो फेस्टिव सीजन होता है इन पे बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होती है। और सबसे पहले जो भी सरकारी महकमे वाले होते हैं सबसे पहले उन्हीं को भरते हैं। तो 2000 का भी रूम है वहाँ पे, 1000 का भी है, 1500 का भी है, AC नॉन AC हर तरह के रूम्स आपको मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही जो है एक संत जी हैं, संत रामदास जी, उनका मॉन्यूमेंट लगा हुआ है, एक स्टैचू लगा हुआ है। इन्हीं ने इस मंदिर की स्थापना करी थी, रामदास जी ने। क्योंकि जब रामदास जी जो थे वो कुतुबशाही सल्तनत में तहसीलदार की नियुक्ति थे, तो वो तहसीलदार थे कुतुबशाही सल्तनत पे। तो वो जब यहाँ आए, वो यहाँ से 40 किलोमीटर अवे, थोड़ा दूर रहते हैं, 40 किलोमीटर। फिर वो जब यहाँ आए, उनकी तब्दीली यहाँ पे उनका तबादला हुआ, तो उन्होंने जो है यहाँ पर देखा एक छोटा सा मंदिर है जिसकी स्थापना जो है धमक्का, एक लेडी थी धमक्का माता, उन्होंने एक छोटे से राम मंदिर की स्थापना कर रखी थी। उन्होंने ये मंदिर देखा, फिर उनके विचार आया चलो इस मंदिर को बड़ा बनवाया जाए। तो ये मंदिर वही मंदिर है। तो ये सल्तनत में एम्प्लॉय थे, तो इन्होंने क्या किया, सल्तनत के पैसों से यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। और फिर इन्होंने लोगों से कहा कि भाई सल्तनत में जो है राजा को जब इस बात का पता चलेगा तो जो है सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हम सब चंदा करके यहाँ का जो है मंदिर की स्थापना करेंगे। तो लोगों ने कहा हमारी फसल अभी खड़ी है, जब फसल कट जाएगी तो हम जो है फसल कटने के बाद आपको जो है फंड्स दे देंगे, तब तक आप जो है रेवेन्यू का जो भी पैसा आता है वो आप उससे मंदिर बना दीजिए। तो संत रामदास जी ने ऐसा ही किया। कुछ विशेष सूत्रों से सल्तनत को इस बात का पता चल गया कि रामदास जी ने जो है सल्तनत के पैसे से जो मंदिर का निर्माण किया है। तो करीब 12 साल के लिए उनको कारागार में पड़वा दिया। कारागार में जब उनको पड़वा दिया तो वो जहाँ कारागार में बंद रहते थे, जिस प्लेट में उनको खाना मिलता था उस प्लेट को तोड़ के वो उस पत्थर पे कार्विंग करते रहते थे। प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की जो है स्टेचूज बनाते रहते थे। तो अगर अंदर जाने का अब तो सौभाग्य नहीं है और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मंदिर में मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया। तो अगर हम जाएं अंदर तो आपको वो स्क्रैच, मतलब लाइक जैसे उन्होंने कार्विंग करके बनाया है स्टेचू, वो देखने को मिलते हैं। तो एक बार प्रभु राम ने और लक्ष्मण जी ने यहाँ सल्तनत के जो सबसे सलाहकार थे उनको दर्शन दिए। दर्शन देके उन्होंने जो है कहा कि आपके महल के दरवाजे पे मटका भरा हुआ शर्फियों का रखा है सोने की, आप वो ले लीजिए। जब उन्होंने वो सुबह उठे, उन्होंने मटका देखा, हर मटके पे प्रभु राम का जो सिक्के थे गोल्ड के, उस सब पे जो है प्रभु राम के तस्वीर अंकित थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने रामदास जी को रिहा किया। माना जाता है कि रामदास जी अपने 12 साल जो जेल में रहे उनको बहुत उत्पीड़न किया गया, बहुत तकलीफ में रहे वो। और फिर हम गए फिर आज यहाँ पे पौंडशाला। हाँ, एक मान्यता और है भद्राचलम की कि एक भक्त हुआ करते थे भद्रा, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे भद्रा। एक बार जब प्रभु राम यहाँ माता सीता को खोजते हुए यहाँ आए थे, तब भद्रा जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि प्रभु मेरे सर पे अपना पाँव रख दीजिए और मुझे धन्य कर दीजिए। प्रभु राम ने कहा भाई मैं अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ और कुछ ऐसे कह के फिर मैं आपको लौट के आऊँगा,
फिर आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु जो है जब माता जी को वहां से लेवा के लाए लंका से, तो उसके बाद यहाँ आना भूल गए, नहीं आए। तो ये बहुत दुखी हुए। और जब दुखी हुए तो इन्होंने विचार किया, मतलब इनको याद किया, तो प्रभु ने सपने में इनको दर्शन दिए, दर्शन देके इनका उद्धार किया। तो एक ये मानता ये भी है।